स्टूडेंट, कैसे शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांत त्रिभुज थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और हम जानेंगे ये थेल्स थ्योरम क्या होती है, बीपीटी थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इसमें देखो हमें बेसिकली इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी के, ठीक है। देखो ये हमें इसमें प्रूफ करना है, लेकिन इससे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना भी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थेल्स थ्योरम सिद्ध करने के लिए भी आ जाती है, या थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने 9th क्लास में 8th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसका हमें एरिया निकालना होता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ये मान लो ये इसका लंब होता है या परपेंडिकुलर होता है, इसका बेस होता है, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, नहीं होता या 1/2 बेस कितना हो जाएगा हमारा ए बी इंटू बी सी। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या आती हैं, अब अगर त्रिभुज हमारा इस तरह का हो जिसमें हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ना हो और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, तो इस कंडीशंस पे हम क्या करते हैं। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन इसकी हाइट तो एक्चुअल हमारे पास है ही नहीं, और इसकी अगर हमें एक्चुअल हाइट निकालनी है तो वो लगभग इसकी यहाँ पर निकलेगी, नहीं निकलेगी। और इस वाली दूरी को हम यहाँ बना के और इसे डी बना देते हैं। अगर अब हमें इसका एरिया निकालना होगा तो ये वाली हमारी 90 डिग्री का एंगल का काम करेगी, इसकी हाइट एक्चुअल में ये होगी, ठीक है। इसके आधार पर तब हम इसका एरिया निकालेंगे, ये तरीका होता है, ठीक है। अब हम इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी थ्योरम के बारे में आपसे डिस्कसिंग करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो B को E से मिलाना है, C को D से मिलाना है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं B और E को C और D से मिलाएं, ठीक है, ऐसे लिखो। B और E तथा C और D, ठीक है, से मिलाएं। और ये जो DM लंब डालता है किस पे डालता है, AC पर। DM कौन सा है हमारा, यहां पर मैंने 2 फिगर नहीं लिखी है, और N। DM किस पे लंब डालना है, AC पर। AC कौन सी है हमारी, AC है। इस पर लंब कौन डाला है, DM। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, DM लंब डाल रहा है AC पर, ठीक है। और नेक्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे, EN जो है हमारा ये वाला EN, ये किस पे लंब डाल रहा है, AB पर। EN लंब डाल रहा है हमारा किस पे, AB पर, ठीक है। ये दोनों के दोनों कंप्लीट। अब पहले वाले में देखो, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं ADE। देखो ADE सबसे पहले निकालेंगे हम ADE का क्षेत्रफल। अब ADE में क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका बेस क्या है हमारा, आधार कितना है हमारा ADE में, देखो तो 1/2, ठीक है। बेस कितना है हमारा AD गुना, और हमारी इसकी हाइट कितनी बैठेगी EN, ये इसकी हाइट का काम करेगी ना, देखो ये वाली
ये इसकी हाइट हो गई ना। देखो अगर एंगल हमारा इस तरह से है तो उसकी हाइट कौन सी है, उसकी हाइट यही तो होगी, नहीं होगी भाई। एंगल ये है तो उसकी बीच की हाइट ये है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हाइट क्या हो गई हमारी, ई है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, किस में देखते हैं, इसमें। ए डी ई में, ठीक है। अब दूसरे बी डी ई में, ए डी ई में, फिर बी डी ई में 1/2 बेस कितना हो जाएगा यहाँ का, हाइट कितनी हो जाएगी भाई, इसकी भी हाइट यही है। इक्वेशन नंबर हमारी 2 कंप्लीट होगी, नहीं हो। अब थर्ड इक्वेशन में देखो हम क्या करते हैं। अब चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग देने पर, ठीक है। अब अगर हम इन्हें भाग देंगे तो देखो ये खत्म। अब ई एन से ई एन गया तो पहली इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ गई, ए डी बटे बी डी। देखो जो हमें सिद्ध करना था उसका एक पार्ट तो हमारे पास आ गया ना ऑलरेडी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखो कौन सा वाला, अब हमने ये वाला पोर्शन करा, अब हम ये वाला पोर्शन करेंगे। लेकिन त्रिभुज तो हमारा सेम ही ना, ए डी ई में ही रहेगा। दोबारा लिखो ए डी ई में, ठीक है। ए डी ई में हो जाएगा। तो इस बार बेस क्या था हमारा ये, और इस बार बेस हमारा क्या रहेगा, 1/2 ए ई सॉरी मल्टीप्लाई, और इसमें हाइट कौन सी हो जाएगी, एम डी या डी एम कर लो। इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला, इस वाले पोर्शन में त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा ना। तो हाइट क्या होगी उसकी, यही हाइट होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, DEC में, ठीक है, 1/2 EC हमारा बेस हो गया। हाइट कितनी होगी हमारी, MD, DM, ठीक है जी। अब देखो ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 को भाग देने का, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और 4 को हम भाग देंगे तो इस कंडीशन पे क्या बचेगा, देखो ये कंप्लीट, अब ये खत्म, तो ये क्या बचेगा, ए ई बटे ई सी। अब हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से हमें ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी प्राप्त होता है, ठीक है भैया। अब इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके, ध्यान दीजिए कि त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज डी ई सी में एक ही आधार
DE तथा समांतर रेखा BC के बीच बने त्रिभुज है BDE बराबर DEC। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। बस हमें इससे यही हमें सिद्ध करना है और हमें इसमें ज़्यादा कोई, तो अब इससे हमें ये पता लग गया, ठीक है, कि ये वाली पैरेलल है, ठीक है।